हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकेंड वीडियो में हम कल आपके बारे में बात किया था कि चैप्टर के बारे में देखा था कि भाई करंट क्या होती है, इसके बारे में बात किया था। उस करंट से रिलेटेड आज चैप्टर 2 में, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग लेक्चर 2 में, ठीक है, लेक्चर 2 में आगे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है और केयरफुली। और आप लोग एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और देखिए ध्यान से, हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ होती है करंट में और क्या क्या चीज़ घटनाएं होती हैं, इस बात को समझते हैं बेटा। तो देखिए होता क्या चीज़ है हम लोगों को, पहला पॉइंट हम लोग आज देखते हैं टुडे, ठीक है। करेंट ड्यू टू और ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। जब करंट क्या करता है कि जब चार्ज और ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से करंट कैसे डेवलप होती है, इसके बारे में हमें क्या करना है, बात करना है बेटा। तो ध्यान से समझना कि इफ एन पार्टिकल यहाँ पे है, एन पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज क्यू पास थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ टाइम टी। टाइम कितना हमने लिया बेटा, टी लिया। ये देखो एक क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितने यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लो कर रहे हैं, यानी चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसका जो तो यहाँ पे एन चार्ज जब क्या करते हैं किसी कंडक्टर बॉडी से फ्लो कर रहे होते हैं, उस समय यहाँ पे करंट की वैल्यू, करंट इक्वल टू हो गया एन, क्योंकि हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं भाई, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये किसके लिए होता है, एक चार्ज के लिए होता है, और n हमने लगा दिया, मतलब n पार्टिकल ऑफ चार्ज हो गया, n इंटू क्यू बाई टी। ये हो गया फार्मूला। अब लेकिन बेटा यही काम अगर हम लोग करते हैं, क्या चीज़, इफ n पार्टिकल, देखो मैं आपको एकदम छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इफ n पार्टिकल्स हैविंग चार्ज q पास पर सेकेंड, देखो यहाँ पे पर सेकेंड की बात की गई, मतलब t इक्वल टू यहाँ पे कितना है भाई, 1 सेकेंड की बात की गई है। कितनी की बात की गई है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एरिया भी हमको कितनी लेनी है, पर यूनिट एरिया। करेंट एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तब करेंट जो होती है कितनी इसके अंदर फ्लो होगी, ये बात को समझेंगे। तो I इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, अभी हमारे पास यूनिट एरिया था तो क्यू एन बाई टी था बेटा, और यहाँ पे T इक्वल टू कितना है, 1 सेकेंड। मैंने बताया कि T इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करेंगे तो 1 सेकेंड के अंदर जो करंट फ्लो होगा एन क्यू टी यहाँ पे और बाई टी। तो यहाँ पे T इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे तो आ जाएगा फार्मूला क्या चीज़ भाई, आई एन क्यू ए। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन क्यू ए हो जाएगा। फिर दूसरी केस, नेक्स्ट केस समझते हैं बेटा कि इफ देयर आर एन पार्टिकल्स, देयर आर एन पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से देखना, यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, ईच हैविंग चार्ज क्यू एंड द मूविंग विथ वेलोसिटी भी। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन द करेंट अक्रॉस सेक्शन ए इज। तब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है बेटा, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। और t इक्वल टू हम कितना ले रहे हैं बेटा, 1 सेकेंड। t इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 1 सेकेंड। तब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे n, ध्यान दीजिएगा, एन क्यू भी इंटू ए बाई टी, क्योंकि पर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटा
Q यहाँ पे ये चार्ज हो गया, और चार्ज इनटू लेंथ के लिए जब हम बात करेंगे तो T इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि हम लोग एरिया के लिए निकाल चुके हैं, वॉल्यूम के लिए चाहिए, तो इनटू क्या हो गया हमारा T हो गया, और T इज इक्वल टू हम रख रहे हैं 1 सेकेंड, तब भाई I इज इक्वल टू पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इसके अंदर फ्लो होगा, तो NQV इंटू A, इतना करंट इसके अंदर फ्लो होगा। आपको समझ में आया होगा, ध्यान से बात को समझिएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा, और वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है बेटा? एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे ध्यान से बात को समझ लीजिएगा, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ किसके इक्वल होगी बेटा? तो वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल होगी। कितनी होगी बेटा? वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल होगा। तब इस केस में t इक्वल टू जब रखेंगे बेटा 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे तो L इक्वल टू भी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? L इंटू भी। अब वही हमारा वेलोसिटी इंटू एरिया जो है वॉल्यूम के लिए बता रहा है पर सेकेंड, कि पर सेकेंड किसी वॉल्यूम से कितना करंट फ्लो होगा, तो I इज इक्वल टू NQV इंटू A के इक्वल करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी केस के लिए भाई? एक नई केस। क्या चीज? करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि जब करंट कैसा मोशन कर रहा हो, रोटेशनल मोशन कर रहा हो, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि ये हमारा प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के सराउंडिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस प्रोटॉन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट डेवलप होगी। तो इसी चीज को हमने लिखा है कि इफ पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग, ठीक है, मूविंग इन अ सर्किल, ठीक है, इन अ सर्किल, सर्किल ऑफ रेडियस R, सर्किल ऑफ रेडियस R, ठीक है, विथ वेलोसिटी, विथ स्पीड भी यहां पे लिख सकते हैं, विथ स्पीड भी वेलोसिटी से जब कोई भी पार्टिकल्स क्या करता है? रोटेट कर रहा होता है बेटा। तो रोटेशन होता है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। तब करंट इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला, करंट इक्वल टू होता है Q/T बराबर। और T यहाँ पे कौन सा है भाई? टाइम पीरियड है। ये कौन सा है बेटा? टाइम पीरियड। T कौन सा है? टाइम पीरियड। क्यों? टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस बात को भी समझते हैं। तो टाइम पीरियड क्या कहते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, वन रोटेशन, वन वाइब्रेशन। जब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने लिखा I इज इक्वल टू Q इंटू न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी हो गया बेटा। सो यहाँ पे I इज इक्वल टू Q/T। अब देखो रोटेशनल मोशन में रेडियस हमने R लिया बेटा सर्कल का, तब क्या होगा भाई? V इंटू R बाई ओमेगा होता है। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू, हम फार्मूला क्या लिखते हैं? T इज इक्वल टू 2πr/v। क्यों भाई? क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। तब इस बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि v/2πr, ओमेगा इक्वल टू रोटेशनल मोशन में देखिए ओमेगा सर्कुलर जो वेलोसिटी होती है, सर्कुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है v इंटू आर। तब यहाँ पे हमने r से r कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, यानी फ्लो ऑफ करंट क्या हो गई भाई? फ्लो ऑफ करंट हो गया Q ओमेगा बाई 2π। ओमेगा क्या है बेटा? तो ये ध्यान से देखना, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बेटा? एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये बात को आप समझ लेंगे कि जब कोई भी चार्ज सर्कुलर मोशन करता है तो भी उससे क्या होती है? करंट डेवलप होती है। वो कितना डेवलप होती है? I इज इक्वल टू Q ओमेगा बाई 2π के इक्वल होगा। फिर क्या आता है? करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स का मतलब क्या होता है भाई? कौन करंट को लेके जाने का काम करता है?
कौन करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का काम करेगा, उसको हम बोलते हैं करंट कैरियर्स। कहने का मतलब है, ध्यान समझ लीजिएगा, द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन डेफिनिट डायरेक्शन constitute the electric current are called current carrier। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज बेटा, करंट कैरियर। ये हो गया हमारा करंट कैरियर। मतलब जो किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो क्या करता है, एक डेफिनिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने का काम करता है, जो करंट को लेके जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, डेफिनिट डायरेक्शन में जो लेके जाने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई, करंट कैरियर। और ये करंट कैरियर जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं भाई, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स में पहला क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। सॉलिड हम लोग किसको कहते हैं, तो सॉलिड में करंट किसकी वजह से जाता है, तो सॉलिड अब प्लस क्या रहेगा, कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर बॉडी है तो इसके अंदर करंट किसकी वजह से जाएगा, तो वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। सर कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से बेटा करंट जाता है। इसलिए यहाँ पे सॉलिड के अंदर करंट को कैरियर्स का काम कौन करता है, ढोने का काम कौन करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। फिर दूसरी बात बेटा, लिक्विड। लिक्विड के अंदर कौन होता है, तो लिक्विड बहुत सारे आपके लिक्विड जो होते हैं, NaCl का लिक्विड है, ठीक है, नेचुरल वाटर है, ये सब क्या होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं। करंट कैरियर्स में होता क्या है भाई, कि इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस आप समझते हैं, तो आयंस जो होता है चार्ज को लेके जाने का काम करता है, इसलिए हम इसको लिक्विड के अंदर मानते हैं कि यह क्या है, करंट कैरियर्स का काम कर रहा है। गैस के अंदर जो होते हैं पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। गैस जो होता है, गैस के अंदर करंट को हमें फ्लो करना है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव आयंस और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हेल्प करता है। फिर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं बेटा, तो सेमीकंडक्टर वो होता है जिसके अंदर भाई जो बोल सकते हो कि विच मैटर हैव बोथ प्रॉपर्टी कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज नोन एज सेमीकंडक्टर। जो दोनों की प्रॉपर्टीज को रखता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और इसके बाद सेमीकंडक्टर में करंट को कैरियर्स करने का काम, यानी करंट को ढोने का काम कौन करता है, होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई, होल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। होल्स जो होते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो सेमीकंडक्टर के अंदर करंट को जो ढोने का यानी ले जाने का काम करता है वो कौन होता है, होल्स और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं। आज बेटा ये क्लास इतना तक आप ध्यान में रखेंगे। अगले दिन हम लोग इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है बेटा तो आप बेहिचक मेरे से पूछ लेंगे। आपको इन सारे टॉपिक्स पे एक एक न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में चल के हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए। देखो क्या है कि ये जो टर्म वाइज एग्जाम होने जा रहा है उसमें एक एक छोटी छोटी बात को बहुत केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ छोड़ देते हैं उसमें से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। इसलिए आपको हर एक छोटी बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो बेहिचक आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट्स करके, अदरवाइज ठीक है। ओके, जय हिंद।